जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 5 वर्षों से मैं अपने पूज्य पिता स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद और स्वर्गीय उषा वर्मा जी, हमारी माता जी, इन दोनों की पुण्यतिथि संयुक्त रूप से एक ही दिन से मेरी माता जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। आज पुण्य स्मरण है छठा, और इस अवसर पर मेरे मन में भावना है कि अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने दिवंगत आत्मा जो है उनके प्रति हम कृतज्ञ बने और कृतज्ञ आजीवन रहे, तो उनके मरने के बाद भी चूंकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके, चाहिए स्मरण करना चाहिए, उनके जीते जी अपने व्यवहारिक पक्ष को रखना चाहिए और उनके प्रति जो शरणापन्न भाव है वो दिखाना चाहिए। इसी क्रम में आज ये छठा स्मृति दिवस है। आज एक विषय है कि बुजुर्ग हमारे धरोहर। इस पुण्य स्मरण पर एक विचार गोष्ठी इसलिए आयोजित की गई है कि यही बात याद दिलाने के लिए कि बुजुर्ग जो आधार स्तंभ है, जो हमारे वट वृक्ष है, आज भी ऐसी पीढ़ी है जो अपने अग्रजों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति शरणापन्न भाव में है। हम लोग एक पड़ोसी, एक जनरेशन के रूप में कल भी थे और आज भी है। अब किसी के भी माँ बाप वट वृक्ष की तरह होते हैं, जो आजीवन उसको छाया देते हैं, फल देते हैं। अगर फल न भी दे तो छाया में तो कोई कमी होती ही भी नहीं है, और उसका आशीर्वाद भी बच्चों को मिलता है। वो बच्चे संस्कारी होते हैं जो कुछ ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं तो उसमें उस पूर्वजों का कोई दोष नहीं है, और उन्हीं के आशीर्वचनों से आज बहुत सारे लोग फल फूल रहे हैं। इसलिए यहाँ तक हो सके जितनी क्षमता हो अपने पूर्वजों को आदर सम्मान के साथ निर्वहन करना चाहिए। मेरे माता पिता, ये संयोग मात्र मेरे माता पिता के जीवन में रहा, दोनों दाम्पत्य सूत्र में बन सके, कि मेरी माता जी दरभंगा की और मेरे पिता विद्युपुर ननिहाल, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय ब्रह्मदेव नारायण प्रसाद ब्रह्मपुरी, वहाँ बहुत बड़े ठेकेदार हुआ करते थे, बहुत संपन्नता की स्थिति थी, और चिटकैया में भी मेरी जमीन और ब्रह्मपुरी में इतनी अच्छी खासी जमीन थी। मेरी दादी 2 साल सधवा रही, 2 साल के बाद स्वर्गीय जानकी देवी, और 2 साल के बाद विधवा हो गए, और पिताजी 6 मास के थे। मेरी माता जी दरभंगा की कामता प्रसाद जमींदार फैमिली, आज भी खनखा चौक पे, बड़ा धन और विद्या की कोई कमी नहीं, और लेकिन मेरी माता जी का बड़प्पन कि उस स्थिति में भी मेरे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी साधारण शिक्षा विभाग में बड़ाऊ से रिटायर किए 88 में, और बहुत सादगीपूर्ण जीवन है, क्योंकि पिता का साया हटा हुआ था और शुरू से ही संघर्ष किए, बहुत सारे नौकरी में रहे। पिताजी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, बावजूद इसकी मेरी माता जी ने पिताजी के साथ मतलब समन्वय बना के उन्होंने निभाया। यह मेरी माँ का बड़प्पन और माँ का संस्कार था। और मेरे पिताजी मितभाषी थे। मैं आपको बता दूं कि चित्रगुप्त पूजा, अभी हमारा जो समाज है जहाँ यह पूजा होती है, 51वां साल है, तो पिताजी हमारे चित्रगुप्त पूजा में, जो मुझे याद है बचपन, और इनको भार दिया जाता था कि प्रसाद जो बनवाने का काम है वो भूपेंद्र बाबू ही करेंगे, और बड़ी निष्ठा के साथ एकदम टस मस, इधर उधर कोई तब उस दुनिया में से नहीं कर सकता था। ये उनकी ईमानदारियां, और रात भर जग के 2 बजे 2:30 बजे तक, जब तक बुनिया बन न जाए और भंडार रूम में रखा न जाए, तब तक वो टस मस नहीं होते थे। ये सत्संग से जुड़े रहे ठाकुर अनुकूल चंद जी के हम लोग, और सबसे पिछली पंक्ति में जाके बैठते थे। और माता जी मेरी जो था, जैसे संस्कार जिस घर से आए, लेकिन मेरी माँ गाना उना भी लिखती थी, नचारी उचारी भी लिखती थी, और किसी का रोग अदब बर्दाश्त नहीं करती। और मोहल्ला में जो भी पुराने बासिंदे हैं और जो भी पुराने घर हैं, उनके घर में इस तरह से आत्मीयता का भाव था, वो घरेलूपन था। मत छठी है, चाहे कुछ है, कोई कार्यक्रम है, तो वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और वहाँ जाना और अपनेपन का भाव दर्शाना, और इस तरह से उनका रहा। और बड़ा लोकोक्ति मुहावरे कहती थी, यह उनकी आवाज थी, और किसी का वो अकर उतर बर्दाश्त नहीं कर। संवेदनशीलता उतने, तुम क्या पढ़े हो, क्या थीसिस लिखे हो, हम तो रात भर बैठ के लेसन लिखे हैं,
चूंकि टीचर ट्रेनिंग कर चुकी थी, दिखावा पर नहीं था, कहती थी कि कोई आज देख लिए हम देख के बैठे। लेकिन मेरे पिताजी के साथ कभी ये नहीं कि हाँ साहब, मेरे पिताजी कभी मेरी माँ को मैंने नहीं सुना, मैं उल्लू का टट्टू, यही उनकी गाली थी। कोई दिखावा पर नहीं। मैं जब पैसे मांगता था तो बोलते थे कि हम रिटायर आदमी हैं, पैसा तुमको कहाँ से देते, तुम खुद कमाओ। तो मैं दूरदर्शन 2000 से और उसके बाद से मैंने पिताजी से कोई रुपया नहीं मांगा और संघर्ष करते रहे। अब एक बार की घटना सुनाना चाहता हूँ कि बोले कि पापा आप शिक्षा विभाग में रहे, आप काहे नहीं कमाए, बताइए कितना कष्ट में हाथ हो रहता है। तो बोले कि देखो निरसन ठाकुर के साथ है, वो टिप्पण ऊपर लिखते थे, हाँ उनके साथ टिप्पण लिखे हुए, अब लाइब्रेरियन भी रहे हुए, एक्स्ट्रा क्लर्क रहे हुए, नगर पालिका में भी 2.5 साल होता, परमिशन क्लर्क थे सूर्यदेव बाबू के समय में। उसके बाद शिक्षा विभाग में, वो भी सचिवालय में लगा तो कहे कि ना वो पटना जहाज से की जाएगा, इन्हीं तारीख फिर परीक्षा दिए तो यहीं पे उनका हो गया। हमको बोले कि देखो हमारे निरसन ठाकुर बताए हैं कि देखो धूपन तुम्हारा जीवन सामान्य है, तुमको खाने कपड़े की कभी कमी नहीं होगी। तो बोले कि अब हमसे जितना बन पड़ा हम कर दिए, तुमको जितना हो सकेगा करना, हमसे यही बन पड़ा है। और दिखावापन मत दिखाना है, आराम से जैसे जीवन हम जीते हैं इसी तरह से जीवन हम जिएंगे, इसमें कुछ नहीं, गलत सलत नहीं करेंगे, उसमें बहुत बदनामी होती है। उनका ईमानदारी देख के मैं कभी गड़बड़ाया नहीं। ईमानदार पिता को अगर हम गड़बड़ हो गए तो क्या गुजरे। मैं दूरदर्शन में भी रहा, छोटे पर्दे में रहा, बहुत पत्रकारिता में भी रहा, रात में आता था 10 बजे तक दैनिक जागरण का, जब मैं स्तंभकार था तब 2001 में। और जब मेरी शादी नहीं हुई, मैं खाना बना के टैबलेट खिला के तब मैं दूरदर्शन जाता था, फिर आता था, खाना बना के खिलाता था, दवाई खिलाता था। शादी के बाद फिर पत्नी आई तो मेरी माता जी से कोई भी मुंह लगा जवाब नहीं, वो जैसे कहीं वैसे। अब पुनः नमन करता हूँ दोनों आत्माओं के प्रति कि आज उन्हीं का संस्कार है कि मेरे मन में आज तक कोई दिखाने की प्रवृत्ति नहीं रही। और दुर्भाग्य है कि आज तक मैं व्याख्याता नहीं हुआ, अन्यथा व्याख्याता हो भी जाता तब भी मेरा रहन सहन उसी अनुपात में, उसी रूप में रहता, मुझे दिखाने की कोई प्रवृत्ति नहीं और उसी भावना से। चाचा जी से हमारी मुलाकात कभी नहीं, चाची जी हमारे करीब थी और वो हमारी माँ के समान थी। 4 दिन पर जरूर पूछती थी विजय जी कहाँ है। एक माता तुल्य होने के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उनका सम्मान करते। अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में एक के बात कहूँगी, उनके साथ कुछ पल जरूर गुजारे जिनका पूरा जीवन का पल आपके सामने। तो हम लोग गौरवान्वित हैं कि चाची उषा वर्मा जी और हमारी माता जी को हम लोगों ने इतना सम्मान दिया, सेवा किया कि हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे पिता ने हमको संस्कार दिया, हम तीनों भाई अध्ययन कर। आज बच्चा आप उसके बच्चे बड़े होते हैं, शादी विवाह कर देते हैं, उनको बच्चा होता है तो सीधे दिल्ली बेंगलोर। अगर आपको अपने खुद संस्कार चाहिए, आपको अपना घर में सम्मान चाहिए, तो पहले उनको संस्कार देना चाहिए। चंद महीनों को चल और समय से अपनी जीवन के बहुत बुजुर्ग वास्तव में धरोहर। स्त्री पक्ष में जितने भी आपके पूर्वज हैं वो एक बारी धरती पर आते हैं और वो आशा भरी नजरों से देखते हैं कि हमारे वंश में हमको पानी चाहिए। अगर पानी दिया तो आशीर्वाद देके जाते हैं, अगर पानी कोई नहीं दिया तो निराश हो गया, लेकिन बदुआ नहीं कितना मिलेगा। इसलिए हम तो एक जगह लिखे हैं कहीं, जिसके पास नहीं है माता रूठ दो उससे भाग दिया। अगर जिसको माता पिता दोनों जिंदा हैं, उसको स्वर्ग का नहीं। अब देखते हैं चोट लगती है, बाप रे या माई रे, यही दो सब भाई रे और चचा रे चाचे नहीं निकलता है, अर्थात उससे नजदीकी कुछ है ही नहीं। इसलिए बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। बुजुर्ग हमारी धरोहर है, बुजुर्ग हमारी, बुजुर्ग से ही तो मेरा पहचान है। इस धरती पर हमको किसने लाया? पेरेंट्स ने लाया। ये बहुत बड़ा समाज को संदेश जाना चाहिए। अगर ये उषा वर्मा प्रसाद को नमन करते हुए अपनी बात, समाज में स्थिति परिस्थिति है और खास करके जो बड़े लोग हैं
नौकरी पेशा से रिटायर है, मध्यम वर्गीय परिवार। आज उनका जो बुजुर्ग हैं उनका स्थिति बद से बदतर है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग को सामाजिक रूप से जो माता पिता के साथ मिसबिहेव किया जाता है, खाना नहीं देना, चाय नहीं देना, उसके साथ गलत करना, ऐसे लोग सामाजिक बहिष्कार होने की जरूरत है। समाज में जो स्थिति है, खास करके ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को बदलने की जरूरत है। और हम ईश्वर जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमेशा अपना माता पिता का पुण्यतिथि मनाते हैं और उसी तरह मनाते रहें। मैं इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात। कवि राजा पैदा हुए, जग हंसे हुए, ऐसी करें चर्चा तो हम हंसे करेंगे। यह जीवन क्षणिक है और एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना ही। तो हम अपना ऐसा व्यवहार बनाए, हम ऐसा आचरण करें जो समाज में जो है उसका जो है लोग जो है अनुसरण करें। हम ऐसा कोई गलती नहीं करें जिससे हमारे आने वाले जो पीढ़ी है अगर उस पर भी तो मैं आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपसे भी कोई गलती हो तो क्षमा तो जरूर मांगना है और अपने बच्चों को भी ऐसा जैसे बात सिखाना है कि आपके बच्चे भी जैसे आपके माता पिता यदि जीवित है तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हम अपने आप में देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें कि इस परिवार में बच्चों ने माता पिता को यानी आपको दुर्व्यवहार किया, मैं समझता हूँ उस परिवार में आप देखिए अभी नहीं विकास हुआ है, हमेशा कला उसको देखते रहेंगे। तो बड़ी बात यह है कि ये जो है से ईमानदारी के अंदर फुट फुट सी भरी। सबसे बड़ी बात ये आज के युग में जो व्यक्ति ईमानदार हो गया, वह सत्य बोल रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। तो यह आता कहाँ से? यह माता पिता से। जरूर जैसे कि माता पिता बहुत ही पुण्य आत्मा होंगे। मैं जहाँ भी हो मैं इन्हें जैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी वाणी को। तो आज का दिन जो होता है संजय जी के परिजनों में या परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है, उसका अनुकरण होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बुजुर्ग एक धरोहर किस परिप्रेक्ष्य में, मृत्यु के बाद या मृत्यु के पूर्व। और यहाँ सबसे बड़ी बात आती है मानसिक परिपक्वता की, जो एज फैक्टर पर डिपेंड करता है। बच्चा जिस समय युवावस्था तक आता है उस समय तक उसके ऊपर अभिभावक का जो बोझ होता है, अभिभावक द्वारा जो जिम्मेदारियां दी जाती है या थोपी जाती है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। और जब तक वो परिपक्व होता है तब तक उसकी आयु 60, 65, 70 की है। वो ये नहीं समझ पाता कि बुजुर्ग कौन और कब, क्योंकि जब तक बुजुर्ग शब्द समझता है तब तक वो बुजुर्ग हो जाता है। हर एक बुजुर्ग यह दिखाने में लगा हुआ है कि हम युवाओं के पहले। आज वो प्रेरणा स्रोत नहीं बन पा रहे, बल्कि वो फॉलोअर हो जा रहे हैं, अनुकरण करता हो जा रहे हैं। तो आपके आचरण में जो आती है बात, वो उस बच्चे में प्रतिक्रिया पैदा करता है। छोटी गलती आपकी हो या बड़ी गलतियां, वही जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब बुजुर्ग के प्रति उदासीनता क्रिएट करता है। तो बुजुर्ग शब्द आज हम खोज रहे हैं कि हम बुजुर्ग हो गए तो मेरा सम्मान लोग नहीं कर रहा है, लेकिन जिस समय आपके सम्मान करने का वक्त था उस समय हम भी नहीं कर रहा। और उसमें हम भी है, हम भी नहीं ध्यान देते, हम भी नहीं ध्यान देते। तो फिर हम ये आप पर हम उठा के करेंगे क्या? यही धृष्टता के साथ क्षमा याची है। प्रसिद्ध की बात है, उनके संस्थान में ये है इस आयोजन को करते आए हैं और पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ संजय मीरपुर जी के। साहित्य के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना इनका एक बहुत अच्छा ढंग से चल रहे हैं और दूरदर्शन से इनके कार्यक्रम बताया कृषि दर्शन जी का ऐसा दिखाई पड़ता है और शहर में विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में इनकी रुचि ये बात समझाने के लिए काफी है कि यह आचरण, यह बोध, यह प्रवृत्ति है। माता पिता के प्रति माता ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव और पिता वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर, उसे आगे हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं। लिहाजा
ना माता है पिता है, इस घर में वो घर ही मंदिर है। माता पिता के रहते हुए किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना आवश्यक नहीं है। धरोहर थे, बुजुर्ग धरोहर रहेंगे। आप तो इतने बड़े हुए, हम तो इतने बड़े हुए हैं, किसके बदौलत? माँ ने हमको और आपको नहीं पाला होता, पिता ने आपका परिपालन नहीं किया होता, आपका मार्गदर्शन नहीं किया होता, आप जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बोलने के लायक नहीं रहता। जो जितना अधिक बूढ़ा है वो उतना अधिक अनूठा है। श्रद्धा और सम्मान का पात्र अभी नई पीढ़ी का विद्यालय है। यह बात बिल्कुल सत्य है। बुजुर्ग हमारे धरोहर हैं। एक वट वृक्ष की भांति उनकी छाया हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है। एक वट वृक्ष के नीचे जब हम होते हैं और उसकी छाया की अनुभूति हम जब करते हैं, जब हम धूप से आते हैं, जब हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है, उस वट वृक्ष के नीचे हम अपने आप को उस बारिश से बचाते हैं। जैसा कि मैंने एक जगह पढ़ा था, पेरेंट्स इज फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज फर्स्ट टीचर। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे माता पिता प्रथम पाठशाला है और उस प्रथम पाठशाला के माँ जो शिक्षक है उनकी पूरी जिम्मेवारी होती है। संजय जी एक पत्रकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में मैं इनको जानता हूँ। विवेकानंद के अनुसार अगर यह तीन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तो उस शिक्षा से कितना भी धन कमा लिया जाए और वह शिक्षा बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। और विशेष रूप से आज हम लोगों के समकक्ष जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी विशेष भूमिका इस रूप में है कि वह करके दिखाए। हम अपने बच्चों को कहते हैं, इसके लिए संस्कार के माध्यम से उनमें समायोजन करने की आवश्यकता है। कि आजकल के युवा पीढ़ी जो पथ से कहीं न कहीं भटक रहे हैं, इस भटकाव को दूर करने के लिए कहीं न कहीं उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है। भौतिकतावादी इस दुनिया के चपेट में बुजुर्गों को न खोना, बुजुर्गों को अपनापन रखो, यही है हमारे संस्कारों का सोना। बच्चों को पता नहीं होता है बचपन में उसके पिता क्या है, कि इसमें कहीं दो मत नहीं है कि माता पिता भगवान होते हैं। भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन माता पिता को देखते हैं कि वो हर दुख तकलीफ में अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। आज 6 वर्षों से हम देख रहे हैं कि विजितर जी अपने माता पिता के पुण्यतिथि मनाते हैं। 5 आज लेकर मैं 5 में शामिल हुआ हूँ, एक बार नहीं शामिल हुआ। इसके पूर्व तो इन्होंने बहुत भव्य कार्यक्रम किया था, बाहर से पत्रकारों को बुलाया था और सभी पत्रकारों को सम्मानित किया था, खाने पीने का भी व्यवस्था था। तो जितना में है उतना में ये याद कर लेते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर लेते हैं। यह इनकी महानता है। अपने समाज में तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और दूरदर्शन पर एंकर का काम करके भी इन्होंने बहुत नाम कमाया है। पटना दूरदर्शन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक दिन मेरा दिल्ली के एक पत्रकार से आप भेजिए, आपकी रचना हम निकाल देंगे। 2-3 रचना निकालने के बाद कहें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कहे कि हम हाजीपुर के। तो विजित्वर जी को पहचानते हैं? हम कहे हाँ पहचानते हैं। तो आप उन्हीं को दे दिया कि आप कहाँ परेशान होते हैं? तो ये हाजीपुर से लेकर के दिल्ली तक इनका लिंक बना हुआ है। हमारे हाँ सुपर नेपथ्य में रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, सामने कम आते हैं। और दिनों पहले से पुस्तकालय में जो अंतिम रविवार को कवि गोष्ठी का कार्यक्रम होता था, प्राय था, जिसको इन्होंने जिंदा किया और उसका संचालन हर महीने के अंतिम रविवार को करते हैं और लोगों को बताते हैं कि अंतिम रविवार को आइए। इनके पिताजी शिक्षा विभाग में थे, इनका खंडहर घर जो है सो दिखाई दे रहा है और बता रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि इनके पिताजी क्या थे। इनकी माँ बहुत ही पूजनीय थी। बिंदु मित्रा के साथ यह आंदोलन में महिलाओं की अगली कड़ी में झंडा लेकर खड़ा रहती थी। तो महिलाओं का नेतृत्व, आधी आबादी का नेतृत्व इनकी माता जी ने किया। और उससे भी बड़ी बात कि आज हमारे अखौरी साहब जिस बज्जिका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उस बज्जिका भाषा का प्रणेता इनके पिताजी और इनके माताजी थी, जिनके मुंह से आप बज्जिका सुनते तो आपको बड़ा सरस लगता।
तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी आप जब तक है तब तक चलाते रहिए, ताकि बाद के पीढ़ी के लोग भी इसको लागू रखें। अपने पिताजी और माता जी का पुण्यतिथि हमेशा मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। और यहाँ पे अभी जिस तरीके से जो भी वक्ता लोग अपनी बातों को रखें, तो हम सभी युवा पीढ़ी को जानने का विषय है। और इस चीज की जो जागृति है वो सही वक्त से अगर युवाओं में आ जाए तो ये माता पिता के श्रद्धा के प्रति और भी अच्छा हो। जैसे ये महसूस किया कि अगर पिता बनने के पहले अगर थोड़ी भी उनमें 10% बात भी, 5% बात भी अगर हमारे बीच हमारे जीवन में आ जाए तो शायद ये बहुत अच्छा हो। पिता बनने के पहले बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान का इम्पोर्टेंस अगर उनको पता चल जाए तो ये और भी अच्छा हो। माँ देवी स्वरूपा माँ उषा वर्मा जी, बिल्कुल लोकेंद्र प्रसाद, इन्होंने जो समाज के क्षेत्र में परिवार को या समाज को जो दिया उसका जीता जागता उदाहरण है। ये हाजीपुर के कस्बाई शहर से होते हुए बिहार के राजधानी पटना और देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने का जो सफर इन्होंने तय किया वो एक माता पिता के आशीर्वाद के भाग्य हैं, जो आज इसको संजो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन देवतुल्य माता पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। चलते भैया के जो बुजुर्ग है चलते वो अभिभावक उनके लिए धरोहर, वो आपसे कुछ लेते नहीं है, वो आपको सदा देते हैं और उनको सालस स्नेह है, इतना ही में। एक कहावत देहात में है कि बाढ़े पूत पिता के कर्मी अकीर्षि उपजे अपना कर्म। हालांकि आजकल एक परिप्रेक्ष्य में यह बदल चुका, लेकिन वास्तव में इसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आज जो स्थिति यह उत्पन्न हुई है, बुजुर्ग से यह कट रहा है और यह जो पीढ़ी आज बैठी हुई है यहाँ, यह हम लोग अंतिम पीढ़ी हैं इस सभ्यता संस्कृति के, ऐसा लगता है। हम लोगों ने हस्तांतर, एक बात और है, जहाँ तक है कि हम बच नहीं सकते हैं, हम सभी बार बार इस बात को, हम बच नहीं कुछ में कुछ बचा दें। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बुजुर्ग धरोहर है, बुजुर्ग अनुभव की अतिथि है। उन दोनों पूजनीय माता पिता के आदर्श पुत्र हैं डॉक्टर संजय बिस्वा जी। किसी को मैं देखता हूँ, ये बोलने की कितनी आप सभी जानते हैं, इतना परेशानियों, इतना दलदल के बावजूद भी इस समय निकाल कर और दिल से सेवा करते हैं। तो कुछ कहने से पहले हम दिल से इनके प्रति शुभभावनाएं अर्पित करता हूँ संजय बिस्वा जी को, और परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि इनको इतनी शक्ति दे कि ये स्वस्थ रहें और अपने परिवार को देखते हुए आगे बढ़ते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करें।